अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपको जॉन कीट्स के अबाउट बताऊंगी, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी लाइफ एंड एजुकेशन, इसका करियर, कैसे इसने अपनी लाइफ गुजारी और इसे क्या क्या फेस करना पड़ा, कैसे ये अपने करियर में कामयाब हुआ। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि जो जॉन कीट्स है, इसकी बर्थ हुई थी 31 दिसंबर 1795 में एंड इसकी डेथ हुई थी 23 फेब 1821 में। ये बहुत छोटी उम्र में ही इसकी डेथ हो गई थी, 25 ईयर्स ओल्ड के। इसकी पैदाइश की जो असल जगह है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो तो मेंशन है, बट इसकी एग्जैक्ट जो प्लेस है वो मेंशन नहीं है, क्योंकि इसकी जो पेरेंट्स हैं वो कभी विलेज में कभी सिटी में, इस तरह थोड़ा इनका जा रहा था। इसकी वजह से ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसकी जो बर्थ की असल प्लेस है वो कौन सी है, बट ये लंदन में ही पैदा हुए थे। ही सेंट टू अ लोकल डेम स्कूल एज अ चाइल्ड। ये बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, सो इनको एक लोकल डेम स्कूल में भेज दिया गया। इसके पेरेंट्स चाहते थे कि इसे छोटे स्कूल में भेजें, मगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अच्छे स्कूल में भेजना चाहते थे लेकिन वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इसे एक छोटे से स्कूल में भेज दिया। उसके बाद इन्होंने अपने समर जो हैं 1803 में जॉन कीट्स को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, जो कि जॉन क्लैर्क्स का स्कूल था। और वो इसके एक फ्रेंड भी थे। उनके जो डैड हैं वो स्कूल्स को ओन करते थे, तो इसकी वजह से इसको काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिला, क्योंकि वो काफ़ी इसके क्लोज थे। और ये जो घर था ये इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे इसके, इन्हीं के करीब था। और इसने ये जो जॉन कीट्स है, इसको इंग्लिश पोइट ऑफ सेकंड जनरेशन कहा जाता है, यानी कि सेकंड जनरेशन के जो पोइट हैं उनमें इसका शुमार है। इन्होंने 54 पोइम्स लिखी थी, जो कि 3 स्लिम वॉल्यूम्स एंड फ्यू मैगजीन्स में पब्लिश हैं। एंड इसके बाद इसके जो वर्क होते थे वो सारे ही बहुत लंबी लंबी जो ओड्स थी उनसे लोडेड होते थे। ठीक है, देन हम इसके चलते हैं करियर के लाइफ एंड एजुकेशन की तरफ। लाइफ कैसी थी, तो ये एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, सो इनको एक लोकल डेम स्कूल में भेज दिया गया एज अ चाइल्ड। और देन 1803 में इनको एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। ये बोर्डिंग स्कूल इनके एक जॉन कीट्स का एक फ्रेंड था, उसी के जो डैड है वो ऑन करते थे, जिसकी वजह से इसको काफ़ी हेल्प मिली वहाँ पे स्टडी करने में। बहुत इजीली इसको स्टडी करना पड़ा, वहाँ पे इसको ज़्यादा चीज़ें फेस नहीं करना पड़ी। और ये जो घर था ये इसके पेरेंट्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वह इन्हीं के हाउस के करीब था। The young Keats was described by his friend Edward Helms as a volatile character. इसका एक फ्रेंड था एडवर्ड हेल्म्स, जो कि बहुत अच्छा जिसका करेक्टर इसकी लाइफ में गुजरा है और इसने काफ़ी इसकी हेल्प की है। एंड देन एट द एज ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड ही बिगिन फोकसिंग हिज एनर्जी ऑन रीडिंग एंड स्टडिंग। इसने अपने आप को जो इस चीज़ पे जो है ना वो मायदा कर लिया था कि इसने अब बहुत अच्छे से स्टडी करनी है और इसने जो एकेडमिक फ़र्स्ट प्राइज़ है वो विन करना है। सो इसने स्टडी की बहुत अच्छे से और फर्स्ट एकेडमिक प्राइज़ जो है वो इसने मिड समर्स में लिया 1809 में। देन इसको बताया जाता है कि जो जॉन कीट्स जब 8 ईयर्स ओल्ड के थे, इनके जो फादर उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद भी काफ़ी डिप्रेशन में रहे थे। देन जब ये 14 ईयर्स के हुए, देन इसकी मदर की डेथ होगी। इसके बाद भी इनको काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रहना पड़ा। देन बट इनकी जो इंटरेस्ट थी उस स्कूल में वो क्लास 6 में थी एंड हिस्ट्री में थी। और वहाँ पे इनका एक फ्रेंड था, उसने इनकी काफ़ी हेल्प की थी, जिसका नाम ली हंट है। इसने काफ़ी हेल्प की इसको क्लासिक और पोइट्स में वर्क करने के लिए। इसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने अपना जो स्टडी स्टार्ट की थी वो सर्जन की स्टडी स्टार्ट की थी 5 ईयर्स की, यानी कि स्पेशलिस्ट सर्जन की स्टडी स्टार्ट की थी। बट इनका जो इंटरेस्ट था वो स्टिल क्लासिक्स एंड पोइट्री में था। इन्होंने सर्जन की स्टडी भी कंप्लीट की, एज अ नर्स तो इन्होंने काम भी किया, मेल नर्स। इन्होंने इसकी जो क्लासेस थी वो सारी ली,
देन ये वार्ड में जाते रहे हैं, काम करते रहे हैं, बट इनका जो इंटरेस्ट था वो पोइट्री में था, क्लासिक्स में था। सो इन्होंने इरादा किया कि ये छोड़ देंगे। तो देन इनकी जो फर्स्ट इनका जो इंटरेस्ट था वो पोइट्री एंड क्लासिक्स में था। देन इसके करियर की तरफ चलते हैं तो इन्होंने अपनी पहली जो पोइम थी एन इमिटेशन ऑफ स्पॉन्सर इन्होंने 1814 में लिखी, एज ऑफ 19। जब ये यंग थे तो इन्होंने ये वाली पोइम लिखी। इस टाइम के बाद कीट्स का जो वर्क्स थे वो मैगजीन्स में पब्लिश होना स्टार्ट तो हो गए, लेकिन इसको और भी इन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखे, यानी कि स्टार्टिंग में काफ़ी वर्क्स लिखे, बट इसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहना पड़ा, क्योंकि लोगों ने इनका जब वर्क्स पढ़े तो लोगों ने काफ़ी बुरे बुरे जो कमेंट्स थे वो दिए कि जो जॉन कीट है ये तो बचकाना लिखता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखता, इसको पता ही नहीं है ये क्या लिखता है क्या नहीं लिखता। लोगों ने इसके आंसर जो हैं वो दिए तो काफ़ी इसको डिप्रेशन का शिकार रहना पड़ा। देन इसी टाइम में इसके जो भाई थे वो भी ठीक नहीं थे, वो ट्यूबरक्लोसिस का शिकार थे। इससे पहले इनके जो फादर की डेथ हुई थी वो एक इंजरी से हुई थी, जो कि ये हार्ट से गिरे थे, और उसके बाद इनका जो स्कल है उसको इंजर हुआ था और इनके फादर की डेथ हो गई। देन मदर जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हुई। इसके बाद फिर से इन्होंने 1816 में एक सोनेट जो है वो पब्लिश करवाई एक मैगज़ीन में, जो कि ओ सॉलिट्यूड के नाम से थी। इसके बाद भी फिर से लोगों ने अजीब अजीब कमेंट्स किए, फिर से ये डिप्रेशन में रहे। फिर ये अपने एक ब्रदर को लेके तो विलेज में आ गए। वो जो ब्रदर है उनकी भी ट्यूबरक्लोसिस जो है ना उस बीमारी से वो लाहक थे। सो 1817 में ये अपने विलेज में आ गए, वहाँ पे आकर रहने लगे। तो भाई की इन्होंने काफ़ी देखभाल की वहाँ पे। फिर थोड़े ही अरसे बाद इनका जो ब्रदर है टॉम टॉम इनके भाई का नाम है, जिसकी डेथ हो गई। इसके बाद इन्होंने अपने एक और भाई था इनका, उसके साथ उनकी वाइफ और भाई के साथ आउटिंग्स के लिए गए, काफ़ी इन्होंने एंजॉय किया। और वो जो ब्रदर थे उनको भी ट्यूबरक्लोसिस था और उनकी वाइफ को भी ट्यूबरक्लोसिस था। ये अपने भाई और भाभी के साथ काफ़ी इन्होंने एंजॉय किया, लेकिन जब वापस आए वहाँ से तो जब वापस आए तो फिर उन दोनों की भी डेथ हो गई। इसके बाद भी फिर काफ़ी ज़्यादा इनको जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार रहना पड़ा। इसके बाद इन्होंने डिप्रेशन जब जैसे अपना ख़त्म किया, इन्होंने फिर से अपने वर्क लिखना स्टार्ट किए। फिर उन्होंने एक बहुत मेच्योर वर्क लिखा, ठीक है, एक मेच्योर वर्क लिखा जो कि इन्होंने वर्ड्स वर्थ से मिलने के बाद लिखा था। ये वर्ड से मिले काफ़ी ज़्यादा और पोइट्स मिले, उनसे काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा इन पे असर हुआ। उनसे इन्फ्लुएंस हासिल करने के बाद इन्होंने जो है ना ये अपना मेच्योर वर्क लिखा, और इसके बाद लोगों ने इनकी बहुत तारीफ़ की कि इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। फिर ऐसे ऐसे इनको जो है अपने वर्क्स के ऊपर ऐसे तारीफ़ें मिलने लगीं, लोग इनको अप्रिशिएट करने लगे, फिर इनको पावर मिली, फिर इन्होंने जो है वो लिखना स्टार्ट किया। इसी दौरान इनको एक लड़की थी जिनसे प्यार हो गया, जिनका नाम था फैनी ब्राउनी। ये इससे शादी भी करना चाहता था, मगर इसने अपनी गरीबी और बिगड़ी हुई सेहत की वजह से शादी नहीं की, क्योंकि इन्हें ये था कि मेरे मर जाने के बाद फैनी ब्राउन की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपनी डेथ से पहले तक कीट्स कुछ वर्क्स लिख रहा था कि वो उनको पूरे ना कर सका और इसकी डेथ हो गई। कीट्स ने मरने से पहले कहा था कि मेरी कब्र पर मेरा नाम नहीं लिखना, मेरा नाम और डेट लिखने के बजाय ये लिख देना, हियर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन राइटर। तो इसके बाद इनकी 1821 में 23 Feb 1821 में इनकी डेथ हो गई। ये इनकी लाइफ थी 25 ईयर्स ओल्ड, छोटी सी एज थी, जिन्होंने काफ़ी वर्क्स लिखे। इनकी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस पोइम्स हैं जो कि एमए के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं। ओड्स हैं इनकी, ओड टू अ नाइटिंगेल, जो कि इन्होंने 1819 में लिखी थी अपने जो कि इनका मेच्योर वर्क था, और ये इन्होंने अपनी सिबलिंग्स की डेथ के बाद लिखी थी। देन इन्होंने एक और वर्क लिखा था ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये एक पोइट्री के पेंटिंग के अबाउट है कि इन्होंने एक पेंटिंग देखी थी एक अर्न के ऊपर, तो इन्होंने उस अर्न की पेंटिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी ओड लिख डाली जो कि बहुत फेमस है।
तो ये इनके काफ़ी फेमस वर्क है जो कि MA के सिलेबस में पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको पॉइंट मिस हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।